इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सल्तनत काल से 60 क्वेश्चन होगा। ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड होगा और उम्मीद है कि इसे बीपीएससी टीचर, बीपीएससी बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को भली भांति कॉपी पर लिख लेंगे ताकि याद हो जाए। इसको यूट्यूब पे कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हिंदी वाले हिंदी देख लेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश देख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? क्लियर? चलिए, सही आंसर है राजा दाहिर। राजा दाहिर सिंध का शासक था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी के आक्रमण के समय, कहाँ पे आक्रमण? महमूद गजनबी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय सौराष्ट्र का शासक कौन था? महमूद गजनबी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय सौराष्ट्र का शासक कौन था? सोमनाथ सौराष्ट्र प्रांत में पड़ता था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा भीम प्रथम। सौराष्ट्र का शासक उस समय कौन था? भीम प्रथम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? भारत में मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? सही आंसर हो जाएगा चालुक्य शासक भीम द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक किस राजवंश ने शासन किया? राज्यवंश लिखा हुआ है, राजवंश समझिएगा। ठीक है, इसको कट कर दीजिए। हो दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक किस वंश ने शासन किया? सही आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। क्लियर? तुगलक वंश राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए अर्ज विभाग का संस्थापक कौन था? यानी किस सुल्तान ने दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किया? सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम चांदी का टंका एवं तांबे का जित्तल किसने चलाया? दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम चांदी का टंका एवं तांबे का जित्तल किसने चलाया? सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। देखिए क्वेश्चन आंसर फटाफट करते जाते हैं ताकि आप लोग को कम समय लगे और याद भी हो जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद का लेखक कौन था? क्वेश्चन एक बार फिर से, किताब उल हिंद का लेखक कौन था? सही आंसर हो जाएगा अलबरूनी। अलबरूनी महमूद गजनबी के आक्रमण के समय भारत आया था। उसने भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर एक पुस्तक लिखा, किताबुल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में ठक्कर फेरू टकसाल के प्रमुख ज्ञाता थे? ठक्कर फेरू टकसाल का प्रमुख ज्ञाता था जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। राजस्व के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े पैमाने पर सुधार किया था और ठक्कर फेरू का संबंध किससे है? अलाउद्दीन खिलजी से है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का राजकीय भाषा क्या था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का राजकीय भाषा फारसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजार सितुन महल का निर्माण किसने कराया था? हजार सितुन महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? सही आंसर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मामल्लुक राजवंश का संस्थापक कौन था?
ममल्लुक राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के ने केवल मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि धारण किया? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से, किस शासक ने केवल मलिक एवं सिपह सलार का उपाधि धारण किया? मतलब सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा का गठन किया था? किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी या दल चालीसा या केवल चालीसा का गठन किया था? सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला, है ना, लाख बख्श का अर्थ क्या होता है? लाखों का दान करने वाला। किसे लाख बख्श कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? क्वेश्चन एक बार फिर से, भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है और किसने बनवाया था? दो क्वेश्चन एक साथ देख रहा हूँ। 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। थोड़ा जल्दी जल्दी में हो जाता है इधर उधर। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और अजमेर में बनवाया था, है ना। चलिए, ये 2.5 दिन का झोपड़ा पहले संस्कृत विद्यालय था। कहा जाता है कि पहले संस्कृत विद्यालय था जिसको 2.5 दिन में मस्जिद में तब्दील किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो मस्जिद है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाया। दिल्ली अजमेर उस पे उसका अधिकार हो गया था, फिर भी उसने राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसने और कहाँ बनवाया? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसने और कहाँ बनवाया? सही आंसर हो जाएगा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं, कितने फ्लोर्स हैं? सही आंसर हो जाएगा 5 फ्लोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किस शासक का है? मतलब सुल्तानगढ़ी मकबरा का संबंध किस सुल्तान से है? सही आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? सही आंसर गढ़कटंगा, गोंडवाना लैंड, गोंडो का रानी दुर्गावती थी, गढ़कटंगा की शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने चालीसा को समाप्त किया था? किस सुल्तान ने चालीसा को समाप्त किया था? सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब गयासुद्दीन बलबन ने चालीसा को समाप्त क्यों किया था? क्योंकि बलबन को पता था कि ये जो चालीसा है 40 गुलाम सरदारों का दल है, इसमें एक से एक महत्वाकांक्षी लोग हैं। बलबन भी उसी का सदस्य था और बाद में बलबन ने इल्तुतमिश के सारे वंशजों को समाप्त करके राजा बना था। इसलिए बलबन को पता था कि इस चालीसा कितना खतरनाक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? सही आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी स्वयं को खलीफा घोषित किया, मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने भू राजस्व 50% यानी आधा कर दिया था, 50% कर दिया था? सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। भू राजस्व 1/2 किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1/2 बोलिए, 50% बोलिए, जो भी बोलिए, अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व को आधा कर दिया था। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने खुम्स लूट के धन में 3/4 भाग प्राप्त किया था? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी लूट के धन में 3/4 भाग खुद प्राप्त किया, राजकोष में रखा, और 1/4 भाग सेना में बांट दिया। जबकि
शरीयत के अनुसार नियम ये था कि लूट में प्राप्त धन का 3/4 भाग सेना को दिया जाएगा और 1/4 भाग राजकोष में रखा जाएगा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा किया। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह। चित्तौड़ के शासक कौन थे? राणा रतन सिंह, और इन्हीं की पत्नी पद्मावती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किस शासक को राय रायन की उपाधि दी गई थी? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस शासक को राय रायन की उपाधि दी गई थी? सही आंसर हो जाएगा देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पर आक्रमण किया तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन खुश होकर उन्हें दिल्ली लाया, बुलाया और राय रायन की उपाधि दिया। क्लियर? चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दक्षिण भारत के विजय का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दक्षिण भारत के विजय का नेतृत्व किसने किया? सबको पता है, मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत का एक नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। इसे गुजरात विजय के दौरान 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ये दक्षिण अभियान का पूरा नेतृत्व किया, यानी देवगिरी का द्वितीय अभियान से लेकर मदुरा मावर तक का अभियान इसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन थे? पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन थे? पद्मावत पुस्तक पद्मावती पर लिखा गया है, इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सिकंदर ए सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया? क्वेश्चन एक बार फिर से, किसने सिकंदर ए सानी द्वितीय सिकंदर का उपाधि धारण किया था? सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने सिंचाई हेतु नहर का निर्माण किया, तो सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जिसने सिंचाई का प्रबंध किया था। ठीक है, बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किया फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किस सुल्तान ने नियुक्त किया था? सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में विजयनगर स्वतंत्र हुआ 1336 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में बहमानी साम्राज्य की स्थापना की गई 1346-47 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में स्वतंत्र हिंदू राज्य विजयनगर की स्थापना की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के 4-5 प्रसिद्ध कार्य है, हालांकि वो क्वेश्चन आगे आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? किसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कृषि के विकास हेतु दीवान एक कोही विभाग की स्थापना किया? किसने कृषि के विकास हेतु दीवान एक कोही विभाग की स्थापना किया था? सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कृषि क्षेत्र के विकास के लिए दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किया, जिसका प्रधान होता था दीवान ए अमीर कोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक व्यवस्था प्रारंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। डाक व्यवस्था का शुरुआत करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, दोआब में कर वृद्धि, खुरासान योजना एवं कराची अभियान का संबंध किस सुल्तान से है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, दोआब में कर वृद्धि तथा खुरासान योजना एवं कराची अभियान का संबंध किस शासक, किस सुल्तान से है? सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने मंगोलों के विरुद्ध 29 बार सफलता प्राप्त किया था? किस सुल्तान ने मंगोलों के विरुद्ध 29 बार सुल्तान बनने से पहले या सुल्तान बनने तक सफलता प्राप्त किया था? सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका के मोरक्को। अफ्रीका हो गया महादेश, मोरक्को हो गया देश और टेंजियर्स हो गया उसका शहर। तो टेंजियर्स भी पूछ सकता है, मोरक्को में टेंजियर्स है, वहीं का रहने वाला था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? सही आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया था? सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को, जिसे अबवाब कहा जाता था, समाप्त किया और इस्लामिक परंपरा के अनुसार केवल 4 कर जजिया, जकात, खराज एवं खुम्स को लागू किया। उसने एक सिंचाई कर भी लगाया था। ठीक है, चलिए। किस सुल्तान ने मेरठ और टोपरा से अशोक के अभिलेख को दिल्ली लाया था? बहुत पुराना क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए। तो दिल्ली में मेरठ एवं टोपरा से अशोक के अभिलेख को किसने मंगवाया था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजा इत्यादि नगरों का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि उसने 300 नए नगरों का स्थापना किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारुल सफा क्या था? दारुल सफा क्या था? सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित सरकारी अस्पताल, जहां मुफ्त में इलाज होता था। दारुल सफा क्या था? सरकारी अस्पताल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। इसी के शासनकाल में तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान, क्वेश्चन फिर से देखिए, दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान, दीवान ए इस्तिहाक विभाग की स्थापना किसने किया था? एक एक टॉपिक में 3-3, 4-4 क्वेश्चन एंट्री कर दिया हूँ। ठीक है, दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान, दीवान ए इस्तिहाक विभाग की स्थापना किसने किया था? दीवान ए खैरात दान विभाग था, दीवान ए बंदगान दास विभाग था और दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग था। ठीक है, तीनों की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। सही आंसर फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह ने किस भाषा में फुत्तुहाते फिरोज शाही पुस्तक लिखी? फिरोज शाह ने किस भाषा में अपना आत्मकथा लिखा? सही आंसर होगा फारसी भाषा। दिल्ली सल्तनत का राजकीय भाषा क्या था? फारसी था। फिरोज तुगलक ने फुत्तुहाते फिरोज शाही फारसी भाषा में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। कौन अपने सरदारों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था? सही आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी।
बहलोल लोदी अपने सरदारों को मसनद ए अली कहता था और सरदारों के खड़ा होने पर खुद भी खड़ा हो जाता था और सरदारों के बैठने पर ही खुद बैठता था। इतना सम्मान वो अपने सरदारों को देता था। बहलोल लोदी के शासनकाल में अफगान अफगानिस्तान से चींटियों की भांति भारत आए। अगर क्वेश्चन आ जाए किसके शासनकाल में कहा जाता है कि अफगानिस्तान से अफगान चींटियों की भांति भारत आए, तो सही आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सुल्तान गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविता लिखता था? सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी फारसी में कविता लिखता था गुलरुखी उपनाम से। सिकंदर लोदी एक कट्टर शासक था। ये आगरा नगर का संस्थापक भी था। इसने नगर कोट के ज्वाला मंदिर और पूरी स्थित मंदिर को नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये टॉपिक बना दिया हूं, क्वेश्चन आंसर सब एक ही में है। उस्र क्या था? उस्र केवल मुस्लिमों से वसूला जाने वाला कर था, है ना। उस्र क्या था? उस्र केवल मुस्लिमों से वसूला जाने वाला कर था। खराज क्या था? खराज गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भू राजस्व था। खुम्स क्या था? लूट में प्राप्त धन को खुम्स कहा जाता था। जकात क्या था? जकात एक धार्मिक कर था जो मुसलमानों से लिया जाता था। और जजिया क्या था? जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। यानी गैर मुसलमानों, उसमें सिख भी आ जाएंगे, ईसाई भी आ जाएंगे, हिंदू भी आ जाएंगे, इनके सुरक्षा के नाम पे जजिया कर वसूला जाता था। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा सल्तनत काल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ कुछ क्वेश्चंस और भी रह गया है जो आगे डाल दूंगा। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले भी देख लेंगे। क्वेश्चन जब मैं खुद बनाऊंगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, है ना, ये फायदा हो जाएगा आप लोगों को। उस्र, खराज, जकात, जजिया और खुम्स। खुम्स कहाँ है? खुम्स यहाँ है। उस्र, खराज, खुम्स और जकात और जजिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सिंचाई कर लगाया गया था। 24 कष्टदायक करों को इसने समाप्त किया, एक नया कर सिंचाई कर लगाया। नेक्स्ट। सल्तनत काल में नगर में शांति व्यवस्था स्थापित करने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सल्तनत काल में नगर में शांति व्यवस्था स्थापित करने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सही आंसर हो जाएगा कोतवाल। कोतवाल नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? सही आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसी के शासनकाल में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? सही आंसर हो जाएगा रजिया बेगम भारत की पहली महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रजिया बेगम का जन्म कहाँ हुआ था? रजिया बेगम का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा बदायूं। दिल्ली के समीप यूपी में पड़ता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं है। रजिया बेगम का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। इल्तुतमिश यहीं का सूबेदार था, बदायूं का सूबेदार था और यहीं रजिया बेगम का जन्म हुआ था। में भी क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। 1236 से 1240 ईस्वी तक रजिया बेगम का शासनकाल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीवान मुस्तखराज कौन सा विभाग था? यानी दीवान मुस्तखराज का संबंध किससे था? सही आंसर हो जाएगा राजस्व विभाग। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित दीवान मुस्तखराज राजस्व विभाग से संबंधित था।
अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व 1/2 कर दिया था। ठीक है, तो इस अतिरिक्त राजस्व की देखभाल करने के लिए एक नया पद बनाया गया, दीवाने मुस्तखराज। क्लियर। चलिए, आगरा नगर का संस्थापक कौन था? बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोग जानते होंगे। आगरा नगर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मध्यकालीन भारत से ऑल डन, सल्तनत काल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ हमने दे दिया, और आगे 1-2 वॉल्यूम और आएगा। ठीक है।